हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सिविल मंत्रा। मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। अगर बात करें लास्ट लेक्चर की, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि सॉइल कॉम्पैक्शन क्या होता है, क्यों किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, हमने इसके बारे में बात किया। फिर हम लोगों ने बात किया था कि वॉइड रेशियो क्या होते हैं, पोरिसिटी क्या होती है, वाटर कंटेंट क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशंस क्या होते हैं। ऐसा हमने डिफरेंट टाइप्स के टर्म्स के बारे में बात किया था। क्यों बात किया था पहले? क्योंकि यहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। इसका मतलब क्या है कि अब हम यहाँ पे जो रिलेशनशिप फाइंड आउट करने वाले हैं, जैसे अब यह क्या है हमारा वाइड रेशियो, पोरोसिटी। अब इनके बीच में जब हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे तो हमें इनके क्या है, रेशियो को पता होना चाहिए। अगर रेशियो नहीं पता होगा तो हम इनके बीच में रिलेशंस को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए बहुत टफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसकी, यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कि रिलेशनशिप हमें डिराइव करना है, चाहे वो वाइड रेशियो पोरोसिटी हो या वाइड रेशियो वाटर कंटेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसके बाद डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बीच में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे रिलेशंस को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम कि वाइड रेशियो और पोरोसिटी, इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है। इन दोनों को अगर हम रिलेशनशिप से एक नया फॉर्मूला को जनरेट करते हैं जो न्यूमेरिकल के भी पॉइंट ऑफ व्यू से है और थ्योरेटिकल भी पोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक ईटीयू में प्रीवियस ईयर में ये सारे क्वेश्चंस इस तरह से पूछे गए हैं इनके। यानी कुल मिलाजुला के इसमें क्या है कि हमें फॉर्मूला को क्या करना है, डिराइव करना है। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले हमें आप बताएंगे, कमेंट के माध्यम से भी एक बार बताएंगे आप लोग कि क्या आपको वाइड रेशियो एंड पोरोसिटी आती है, क्या इसका रेशियो होता है। जैसे अगर बात करें वाइड रेशियो की, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे ई क्या था, वाइड रेशियो। देखिए ये क्या है, वाइड रेशियो। सिंबल से ही सारा काम होने वाला है, यहाँ पे लिखेंगे नहीं कि ये वाइड रेशियो है। ध्यान से समझेंगे, स्मॉल ई को हम वाइड रेशियो से डिनोट करते हैं। ठीक है, वाइड रेशियो बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि वाइड रेशियो जो होता है ये वैल्यूम ऑफ, जो हमारा वॉइड्स का वैल्यूम होता है अपॉन जो हमारे वैल्यूम ऑफ सॉलिड्स होते हैं, इन्हीं दोनों का रेशियो होता है। इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, हमारा वाइड रेशियो। क्या आपको पोरोसिटी हमने बताया था, पोरोसिटी हमने बताया था कि वैल्यूम ऑफ वॉइड्स तो होगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यूम ऑफ सॉलिड्स ना हो के यहाँ पे टोटल वैल्यूम आ जाता है। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूला का हमें यूज़ करके इनके बीच में एक इंटर रिलेशंस को फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे समझते हैं। अब देखिए जो पोरोसिटी होती है वो क्या होती है, पोरोसिटी बराबर क्या होगा, वैल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वैल्यूम। टोटल वैल्यूम में हमने आपको बताया था, हमने आपको क्या बताया था कि टोटल वैल्यूम जो होता है वो वैल्यूम ऑफ सॉलिड और वैल्यूम ऑफ वॉइड्स होते हैं। सिंपल सी चीज़ है। यानी सर आप ये कह रहे हैं कि जो टोटल वैल्यूम है ये टोटल वैल्यूम वैल्यूम ऑफ सॉलिड्स है प्लस वैल्यूम ऑफ वॉइड्स है। वैल्यूम ऑफ वॉइड्स की अगर बात करें तो इसमें भी दो क्या है थे, वैल्यूम ऑफ वाटर और वैल्यूम ऑफ एयर। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या कि टोटल वैल्यूम की जगह क्या हम सर वैल्यूम ऑफ सॉलिड और वैल्यूम ऑफ वॉइड्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए पोरोसिटी बराबर वैल्यूम ऑफ वाइड्स को ऐसे ही छोड़िए, टोटल वैल्यूम हमारी कितनी हो जाएगी, वैल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वैल्यूम ऑफ वाइड्स, वैल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वैल्यूम ऑफ वाइड्स हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, हमने फॉर्मूला को पुट किया है यहाँ पे। अब सर ये क्यों कर रहे हैं आप, ये क्यों क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें ना एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, सीधे सीधे कहें एक फॉर्मूला हमें जनरेट करनी है। क्या अब हम इसी चीज़ को अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो क्या हम कर रहे हैं कि जो वैल्यूम ऑफ सॉलिड है और जो वैल्यूम ऑफ वाइड्स है इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं और इसको नीचे ले जा रहे हैं। हमें जुगाड़ करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो सर आप ये कह रहे हैं कि 1 जो n है, स्मॉल n पोरोसिटी, ये आप ये कह रहे हैं कि वैल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वैल्यूम ऑफ वाइड्स, यही वाला ऊपर ले गए क्योंकि 1 हो गया है, और नीचे हमारा क्या आ गया, वैल्यूम ऑफ वाइड्स। क्यों कर रहे थे अब आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कि हम ये सारा क्यों कर रहे थे। इसलिए कर रहे थे कि इस वैल्यूम ऑफ जो वाइड्स है इसका इसको डिवाइड करते हैं, इसको भी डिवाइड करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि 1 जो स्मॉल n है वैल्यूम ऑफ सॉलिड्स अपॉन वैल्यूम ऑफ वाइड्स प्लस वी अपॉन वी होगा। तो ये तो 1 हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं ये तो 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। कैसे जनरेट हो गया सर, कि 1/n बराबर, अब अगर ध्यान से आप देखेंगे यहाँ पे
तो वॉल्यूम ऑफ जो हमारी जो वाइड रेशियो थी वो क्या थी, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, ध्यान से समझेंगे, वाइड रेशियो क्या थी, वाइड रेशियो था वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन टोटल यानी सॉलिड्स वॉल्यूम। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे देखिए उल्टा लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, तो क्या हम इसकी जगह 1/n कर सकते हैं, जब हम 1/e करेंगे 1/e तो ये VS अपॉन VB हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे हम, तो VS अपॉन VB की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/e, 1/e प्लस ये कट गया तो 1 बचा। अब देखिए आ गया क्या रिलेशन निकल के आया कि जो हमारी पोरोसिटी है वो इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे ई, तो यहाँ पे 1 + e हो जाएगा, यानी पोरोसिटी जो है वो किसके बराबर है, E अपॉन 1 + e। क्या आपको यहाँ पे एक रिलेशनशिप निकल के आया। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, बहुत बेसिक हमारा फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा भी जाता है एग्जाम के अंदर। तो क्या ये पोरोसिटी जो है हमारी, पोरोसिटी बराबर क्या होता है वाइड रेशियो पोरोसिटी में, तो हम कहेंगे कि पोरोसिटी बराबर जो वाइड रेशियो होता है, वाइड रेशियो अपॉन 1 + e अपॉन 1 + e होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एकेटिव के एग्ज़ाम के लिए। तो हमें एक रिलेशन से यहाँ पे निकल चुकी है, ये हमारा अपने आप में क्या है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने बात कर लिया किसके बारे में, अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया किसके बारे में, E एंड N के बारे में, ठीक है ना, वाइड रेशियो और पोरोसिटी के बारे में बात किया। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा वाइड रेशियो है, वाटर कंटेंट है, स्पेसिफिक डिग्री ऑफ सैचुरेशन और स्पेसिफिक ग्रेविटी, इन चारों के बीच में फॉर्मूला क्या है, मतलब इसका रिलेशनशिप को ड्राइव जब हम करेंगे इनके बीच में, तो एक फॉर्मूला यहाँ से भी निकलने वाला है। क्या फॉर्मूला निकलने वाला है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंड रिलेशंस की बात हो रही है। तो सेकेंड रिलेशंस में वाइड रेशियो, वाटर कंटेंट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन और स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, इनके बीच में हमें एक इंटर रिलेशनशिप को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे चारों के सबसे पहले ना चारों के बारे में हमें अवेयर रहना पड़ेगा। जैसे अभी बताया कि वाइड रेशियो क्या होता है, अभी तो हमने बताया कि सर वाइड रेशियो जो था आपने कहा कि वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, यही तो था। और डिग्री ऑफ सैचुरेशंस बराबर हमने आपने को बताया था कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या था, वॉल्यूम ऑफ जो हमारा वाटर का वॉल्यूम था और जो हमारा वाइड्स का वॉल्यूम था, इन्हीं दोनों की रेशियो को हमने क्या कहा था, डिग्री ऑफ सैचुरेशन ही तो कहा था। सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो वाइड रेशियो है वो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। हमने क्या कहा कि इसमें ऊपर नीचे ध्यान से समझेंगे, क्या हम इसमें ऊपर नीचे VW अपॉन VW कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि काटेंगे तो फिर यही आ जाएगा, लिख सकते हैं। इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि देखिए VW अपॉन VB, अगर VW अपॉन VB यानी यहाँ पे उल्टा यानी 1/s दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, 1/s करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ जो हमारा वाटर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है कि सर जो हमारा वाइड रेशियो है तो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ करेंगे तो 1/s आ जाएगा, 1/s है कि नहीं। अगर हम बात करें यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ ये वाला पोर्शन अगर हम ले लें तो क्या आ गया, 1/s आ जाएगा, आ जाएगा। हमें हमारे पास बचा क्या, VW अपॉन VS बचा, सिंपल सा बचा यही। अब ये बच गया। अब देखिए हम एक चीज़ और जानते हैं कि जो गामा W है, ठीक है ना, गामा W हमने बताया था, गामा W बराबर क्या होता है, ठीक है ना। तो हमने बताया था कि वाटर कंटेंट जो हमारा होता है वो गामा W, वो क्या था, हमने बताया था कि जो वेट ऑफ क्या था हमारा WW अपॉन वॉल्यूम ऑफ W, मतलब क्या है कि वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर है, ठीक है ना। तो अगर हम ये हमारा गामा W हो गया, और आपको पता होना चाहिए हर एक स्टेप पे कि गामा W क्या है, वाइड रेशियो क्या है। इसी तरह से स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर गामा S अपॉन गामा W होता है, ये भी आपको फॉर्मूला ही है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अब देखिए गामा W है, ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। तो हमने क्या कहा कि WS, ध्यान से समझेंगे यहाँ पे, हमने क्या कहा कि जो WS है हमारा, WS वेट ऑफ सॉलिड
अपॉन, अब हम यहाँ पे V और गामा को लिख रहे हैं, मतलब क्या कहने का सेंस है कि जैसे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ है ना वाटर, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर को क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा है, या फिर हम यहाँ पे बात करें W वेट ऑफ वाटर की, तो वेट ऑफ वाटर में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे गामा और इसके बीच में हम एक रिलेशंस यहाँ पे कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि VS और गामा W, ये हमारा निकल के आ गया क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें कि सर आपने जो गामा W किया, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी किया, ये आप कर क्यों रहे हैं, क्यों इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें E और W, S और G में एक रिलेशंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, इसके बाद हमने क्या कहा, इसके बाद देखिए अब हम फाइंड आउट करने वाले हैं क्या, बस आ गया है फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास। अब देखिए वाइड रेशियो बराबर क्या था, अभी हमने बात किया था, जो वाइड रेशियो होता है वो हमारा जो हमारा आया था वाइड रेशियो 1/S गाम W अपॉन गामा W, G गामा W अपॉन WS। अभी जो आया हुआ था हमने सिर्फ और सिर्फ उसी को लिखा हुआ है जो हमने पहले इक्वेशंस को फाइंड आउट किया हुआ था। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो E है बराबर 1/S, अब ये बताइए कि गामा W अपॉन गामा जो हमारा W अपॉन गामा W किसके बराबर होता है, सर ये स्मॉल W के बराबर होता है, यानी वाटर कंटेंट्स के बराबर होता है, ठीक है। W बराबर क्या होता है, स्मॉल W बराबर कैपिटल W अपॉन वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड होता है, वेट के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारा W हो गया, और ये क्या था हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर क्या होती है, G गामा W अपॉन WS, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे G के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, G के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, SE। अब देखिए SE बराबर WG हुआ, इसको सहवाग फार्मूला भी बोलते हैं। तो ये भी एक फार्मूला हमारे पास निकल के आ गया, क्या निकला कि जो SE है डिग्री ऑफ सैचुरेशन और वाइड रेशियो जो है इनका प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन यहाँ पे निकल चुका है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्या, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि एक फॉर्मूला तो यहाँ से निकल गया, ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखेंगे आगे, अब आगे बात करने वाले हैं किसके बारे में, दूसरा फॉर्मूला हमें पता चल गया। यहाँ पे आप जानते हैं कि S क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, S क्या है, ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन है। E क्या है, वाइड रेशियो है, W क्या है, वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट, और G क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड का, ठीक है ना, सॉइल सॉलिड्स का है। तो ये हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया है। अब इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स आती है, जो हमारे एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर की बात करें तो उसमें पूछा गया है कि रिलेशनशिप हमें बताना है, तीसरा हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है, ठीक है, एयर कंटेंट, वाइड रेशियो और डिग्री ऑफ सैचुरेशंस में। तो हम जानते हैं कि वैल्यूम जो टोटल वाइड्स वैल्यूम होती है, ध्यान देंगे टोटल वैल्यूम किसके बराबर होती है सर, टोटल वैल्यूम ऑफ एयर, वैल्यूम ऑफ वाटर और वैल्यूम ऑफ सॉलिड यानी सॉइल के बराबर होती है, सिंपल सी बात है। अब देखिए सारे टर्म्स को, जितने भी यहाँ टर्म है सबको हम V से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो V/V कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, VA अपॉन V प्लस VW अपॉन V प्लस VS अपॉन V। क्यों हमने किया है इसके बारे में भी आगे पता चलेगा, ठीक है। अब देखेंगे कि क्या वैल्यूम जो हमारा 1 अपॉन, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से अगर, तो वॉइड रेशियो यानी जो वैल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वैल्यूम क्या होता है, यही तो हमारा एयर कंटेंट होता है, ठीक है, एयर कंटेंट। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, Na हो गया प्लस, अब देखिए यहाँ पे वैल्यूम ऑफ जो हमारा वाटर है अपॉन टोटल वैल्यूम, और टोटल वैल्यूम किसके बराबर था, टोटल वैल्यूम जो हमारा था, ध्यान से समझेंगे, वैल्यूम ऑफ जो वाटर है और जो वैल्यूम है इसको हम
इसको हम वेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला चाहिए। हम एक वाइड से कभी वेट में जा रहे हैं, कभी वेट से वाइड्स में जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अल्टीमेट हमें क्या चाहिए, हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है और उसके लिए इसकी नीड है। तो अब देखिए वॉल्यूम ऑफ जो हमारा वाइड्स है, जो वॉल्यूम ऑफ जो हमारा वाटर है, इसकी जगह हम वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ वाटर लिख दिए। इसी को हमने किसके कन्वर्ट में किया, W के। तो जब हम इसको W के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, यानी W के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं वेट के फॉर्म में, तो वॉल्यूम भी तो वेट के फॉर्म में चेंज होगा। और अभी पीछे हमने देखा था कि जब हम टोटल वॉल्यूम को वेट के फॉर्म में चेंज कर रहे थे तो हमें गामा W इंटू V नज़र आ रहा था, यही तो हमने प्रूफ किया था। प्लस जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है इसको भी हम क्या कर रहे हैं, वेट के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, वेट ऑफ सॉलिड हो गया ये, अपॉन। और जब हमें इसको भी वेट के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा तो यहाँ पे कितना होगा, गामा सॉलिड्स इंटू वी। यहाँ पे वेट के फॉर्म में है तो यहाँ पे गामा W हो गया क्योंकि ये वाटर कंटेंट है, और यहाँ पे ये क्या हो गया, सॉलिड है हमारा, सॉलिड यानी सॉइल्स के सॉलिड पार्टिकल हैं। अब हमें यहाँ पे ये देखना होगा, इस n को इधर लाते हैं, n माइनस NA, इसको हमने इधर ला दिया। अब इधर क्या बचा, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे जो हमारा वेट ऑफ क्या था, वाटर था। अब वेट ऑफ वाटर जो हमारा है इसको हम क्या स्मॉल w इंटू कैपिटल WS लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने बताया कि वेट ऑफ जो वाटर है इसको हम स्मॉल w यानी वाटर कंटेंट, और इसको वेट ऑफ जो हमारा क्या है, सॉलिड्स है, इनका प्रोडक्ट के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, प्लस अपॉन क्या होगा, गामा W इंटू V हो जाएगा, प्लस अब इस WS अपॉन गामा S इंटू V, गामा S इंटू V को अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि गामा S बराबर क्या था, अभी पीछे हमने देखा कि G गामा W था, तो इस गामा S की जगह G गामा WS इंटू V करेंगे, ठीक है, टोटल वैल्यूम। तो जब टोटल वैल्यूम किया हम लोगों ने तो यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन आया, क्या रिलेशन आया कि यहाँ पे स्मॉल w इंटू गामा d अपॉन गामा w, क्योंकि ये जो हमारा WS अपॉन V है, ध्यान से समझेंगे, WS अपॉन V है, ये क्या होता है, गामा d होता है, ड्राई यूनिट वेट। अब प्लस, अब ये क्या है, WS बाई V है, तो यहाँ पे भी तो WS बाई V है, तो एक यहाँ पे भी हमारा गामा D पता चल गया, गामा D अपॉन क्या बचा, G गामा W, यही तो बचा। अब G गामा W बचा तो ये हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आती है, और हम ये भी जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि G गामा W अपॉन गामा D बराबर 1 प्लस E होता है, ठीक है। पहले हम लोगों ने रिलेशंस को फाइंड किया है कि G गामा W अपॉन गामा D किसके बराबर होता है, 1 प्लस E के बराबर होता है। और हम ये भी जानते हैं कि जो S होता है, SE होता है, ये WG के बराबर होता है कि नहीं होता है, हम लोगों ने प्रूफ भी किया है। तो अब देखिए यहाँ पे रिलेशंस को हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं, तो 1 प्लस E के बराबर होता है। अब हम क्या कर रहे हैं इस इक्वेशंस में, ठीक है, यहाँ पे ये n माइनस NA यही चल रहा था, बराबर इतना था। अब हम क्या करेंगे, G गामा W अपॉन D की वैल्यू को हम क्या करने वाले हैं, पुट करने वाले हैं इस इक्वेशन से, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट भी मान सकते हैं। तो इस इक्वेशंस में हम G गामा W अपॉन D की वैल्यू कितनी पुट करने वाले हैं, 1 प्लस E पुट करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या आता है, 1 माइनस NA सेम रहेगा, G गामा W यानी GW अपॉन 1 प्लस E प्लस 1 अपॉन 1 प्लस E हो जाएगा, ठीक है। G गामा W बाई D, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अरे यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये E जो था हमारा, E बराबर क्या था हमारा, अभी हम लोगों ने बात किया कि 1 प्लस E किसके बराबर है, सर 1 प्लस E जो बराबर है वो G गामा W बाई D के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा कि G गामा W अपॉन गामा D है। अगर हम इसी को उल्टा कर दें, 1 अपॉन कर दें, 1 अपॉन 1 प्लस E कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, गामा D अपॉन ये नीचे आ जाएगा G गामा W, सिंपल सी चीज़ है।
तो इसीलिए हमने 1/1 + e किया है, उल्टा किया हुआ है, क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म किसके बराबर है, 1/1 + e के बराबर है। सिंपल। अब देखेंगे, फिर अब हम यहाँ पे बात करें तो इतना हम लोगों ने कर दिया। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब क्या है, Na बराबर क्या होगा, ये हमको इसका एलसीएम लेते हैं 1 + e, तो यहाँ पे g गामा GW प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कटा, फिर यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा 1 + e का। ठीक है, 1 + e तो हमारा ऊपर क्या हो जाएगा, g गामा W अपॉन 1 + e, फिर यहाँ पे अपॉन 1 + e हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, कितना आ जाएगा ऊपर, एयर कंटेंट बराबर, ठीक है, हमारा कितना आ जाएगा, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे वैल्यू हम सिर्फ और सिर्फ पुट कर रहे हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, SE, ध्यान से समझेंगे, ये कितना आ जाएगा, Na बराबर E वाइड रेशियो जो E है 1 - S अपॉन 1 + e के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो Na किसके बराबर हो गया, S - 1 × e अपॉन 1 + e के बराबर हो गया। इसको बस आपको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को बस सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करिए, ये आएगा। ठीक है, तो बेसिक यहाँ पे रिलेशनशिप्स के बारे में हम लोगों ने बात किया। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम क्या करने वाले हैं, और एक रिलेशंस के बारे में बात करेंगे, गामा डी, गामा और Na, W और G के बीच में। तो उसके बाद फिर हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।